ग्रीटी हाउसमेट रियलाइज्ड ड्रीड टू पास क्लास एक्स एग्ज़ाम। ग्रीटी माने होता है किरकिरा, जो हमें पसंद नहीं होता, किरकिरा। हाउसमेट माने होता है घर की नौकरानी ने। रिलीज ड्रीम, उनने अपना सपना पूरा किया। रिलीज माने होता है पूरा करना, उन्होंने रिलीज पूरा किया। पास करके, उसने अपना सपना पूरा किया, क्या करके? पास करके क्लास का एग्ज़ाम, ये इसकी हेडलाइन है। टीयर रूल डाउन हर आइज व्हेन सी held the marksheet of the SSC board exam in her land। इतना समझते हैं। टीयर्स माने आंसू, रूल डाउन होगा यानी कि आंखों से बह गए, उसकी आंखों से। वैन माने जब, सी हेल्ड, जब, सी माने उसने, जब, हेल्ड माने पकड़ा, मार्कशीट किसकी? ऑफ SSC बोर्ड एग्ज़ाम की, हर माने उसके, हाथों में। She had been dreaming of this moment for years and फरहीन वोरा। सी माने वह, हैड बीन वो देखती आ रही थी सपना, इस मोमेंट यानी इस पल का, फॉर ईयर्स सालों से साल का सपना देख रहे थे। और उसका नाम बता रहे हैं फरहीन वोरा। एक कुक एंड हाउसमेड, वो एक कुक है यानी खाना बनाने वाली, और हाउस मेड है, घर में जो नौकरानी करते हैं, हाउस मेड है। पास द टेस्ट, वो पुराना टेस्ट देती आ रही है। पुराना टेस्ट पास यानी पिछली बातों का टेस्ट है उसके। ग्रीट माने हिम्मत, और डिवोशन माना होता है इसकी। ग्रीट माना होता है हिम्मत, और डिवोशन माने लगन का। वो पिछले से अपना इस चीज़ का टेस्ट देती आ रही है, उसकी हिम्मत का, और डिवोशन माने होता है और उसकी डिवोशन माने लगन का। वोरा 28, वोरा जो है वो 28 साल की है, और गोट मानो से मिला है एक स्टेप यानी कदम, क्लोजली यानी पास का, उसके गोल का। उसने एक कदम लिया है, गोल यानी जो उसका लक्ष्य है, जो उसने सोचा का, उसके पास का, ऑफ गेटिंग ए ग्रेजुएशन डिग्री, और उसको मिल रही है एक ग्रेजुएशन डिग्री, और उसको एक ग्रेजुएशन डिग्री मिल रही है। और लैंड ए गुड जॉब, और वो लैंड मानना होता है उतरना, वो उतरी है एक जॉब में, यानी इसको एक जॉब मिलेगी। इन मार्च लास्ट ईयर, पिछले साल के लास्ट मार्च में। सी टूक द बोर्ड एग्ज़ाम, सी मान उसने, टूक में लिया है बोर्ड एग्ज़ाम। एस मान होता है रूप में, किसके रूप में? एक एक्सटर्नल स्टूडेंट। उसने टूक माने लिया है बोर्ड का एग्ज़ाम, एस मान एक नॉर्मल स्टूडेंट के रूप में। स्टडिंग बाय द बी साइड एट द हॉस्पिटल वेयर हर मोहम्मद साद वॉज एडमिट फॉर थेरेपी। स्टडी वो पढ़ाई कर रही थी, बाय माने द्वारा, किसके द्वारा? बाई साइड होता है बगल में, किसी के बगल में, किसकी बगल में पढ़ाई कर रही थी वो? एक हॉस्पिटल की। वैर माने जहाँ, हर माने उसका, मोहम्मद साद, वॉज माने थे, एडमिट, फॉर थेरेपी के लिए वहाँ पढ़ा। आई फेल इन टू सब्जेक्ट, आई माने मैं, आई माने मैं, फेल माने फेल हुई 2 सब्जेक्ट में। बट दिस डिडंट इफेक्ट माई मोरल, पर दिस माने इसने, डिडंट माने नहीं किया है, इफेक्ट माने फ़र्क डाला है, माई मोरल का मतलब होता है हौसले पे। मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हुई हूँ, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, मेरे मोरल माने होता है हौसले पे। आई स्टडी हार्डली एंड टू ओके, मैंने पढ़ाई की बहुत कठिनाइयों से, और दिस ओके, बस ये ठीक है, इतनी मुश्किल से पढ़ाई। क्लास 10 एग्ज़ाम इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर विच द रिजल्ट वर डिक्लेयर रिसेंटली, वोरा सेड।
10 का एग्ज़ाम यानी 10 क्लास का जो एग्ज़ाम है कहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट्स में ओपन स्कूल खुलने के बाद कहाँ जिसमें रिज़ल्ट आया है डिक्लेयर हो गया यानी साफ था। रिसेंटली हाल ही में उन्होंने अपना 10वीं का एग्ज़ाम रिजल्ट कर दिया यानी डिक्लेयर कर दिया, साफ कर दिया। मैनी वुड फील दैट पासिंग द क्लास 10 एग्ज़ाम इज़ ईजी। मैनी वुड यानी बहुत सारे, फील यानी महसूस सोचते होंगे, डेट माने कि पास करना 10वीं का एग्ज़ाम इज़ माने है इजी यानी आसान है, बट नॉट फॉर मी ये आसान नहीं है मेरे लिए। एस माने होता है क्योंकि आई हैड स्ट्रगल मैंने बहुत मेहनत की है, और एलोट माने होता है और इवन एलोट माने बहुत ज़्यादा, इवन यानी यहाँ तक की, वाइल माने होता है दौरान, किसके दौरान, इपियन माने होता है दिखावने के दौरान। फॉर एग्ज़ाम के लिए लास्ट ईयर जो पिछले साल उन्होंने एग्ज़ाम किया उसके लिए उन्होंने बहुत कड़ी और मेहनत की है, और लोगों को ऐसा लगता है कि क्या बोलते उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वोरा ने ऐसा टोल्ड बताया। वोरा 28 ईयर्स, वोरा जो है शॉर्टकट है 28 साल की है। यूज टू वर्क ऑल डे वो काम करती थी पूरे दिन। एंड देन माने फिर स्टडी करती थी, पढ़ाई करती थी। फॉर द एग्ज़ाम के लिए। एट नाइट का मतलब हर रोज़। बाय माने दोबारा, किसके द्वारा, उसके सन के बेड पर, उसके लड़के का जो बेड है सोने का उसके पर। इन हॉस्पिटल में। ए डिवोर्स वोरा एक डिवोर्स वूमेन है, यानी कि जो तलाक होती है ना उसके बाद की जो औरत है वो डिवोर्स वोरा है। ऑलवेज वांट टू गेट ए कॉलेज, वोरा जो है वो ऑलवेज चाहती थी गेट माने मिलना एक कॉलेज में, कॉलेज डिग्री। हाउएवर फिर भी फाइनल सी consternation did not tell her fulfill her dream, as she had to quit her study in class 8 and started helping her mother earn a living। इतना समझते हैं। फाइनेंसी माने होता पैसा, जो पैसा है वो कंस्टेंटिंग मतलब नहीं हो रहा था। डिडंट माने होता जो पैसा है वो कंस्टेंटिंग में नहीं हो रहा था, निर्माण नहीं कर रहा था। कंस्टेंटिंग का मतलब था निर्माण, वो जमा नहीं कर पा रहा था। डिडंट टेल हर फुल उसका ड्रीम, पैसे की वजह से वो अपना पूरा फुल ड्रीम कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। ऐस माने क्योंकि सी हैड टू क्विट हर स्टडी, उसे करनी पड़ रही थी। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ रहा था। क्विट माने शांति से, उसकी स्टडी यानी पढ़ाई कहाँ किस में, 8वीं क्लास में। और स्टार्ट उन्होंने शुरू कर दी हेल्पिंग मदद करनी उसकी मदर की इनकम में, यानी इनकम माने होती है पैसे में। उन्होंने शुरू कर दिया था मदद करना उनकी मम्मी की पैसे में। ए लिव माने होता है रहने के लिए, एक भी बोल सकते हैं जीने के लिए। आफ्टर सेपरेटिंग का मतलब होता है अलग होने के बाद। किससे अलग होने के बाद, हर माने होता है उनका जो हस्बैंड है उससे अलग होने के बाद। हर माने उसकी जो मदर है, वर्किंग माने काम करती थी। एस माने होता है रूप में, एक मैड के रूप में। और टी कप घर पे, और फायर बर्निंग में वे काम करने लगी थी, एक मैट का घर पे और फायर बर्निंग में। वी कुडंट अफोर्ड माई स्कूल फीस अलोन विद द अदर हाउस होल्डर एक्सपेंसिव। वी माने हम, कुडंट अफोर्ड हम नहीं दे पा रहे थे, अफोर्ड माने होता है जमा करा रहे थे, माई स्कूल फीस अलोन विद किसके साथ, दूसरे हाउस होल्डर एक्सपेंसिव जो दूसरे घर में रह रही थी वे
वो था एक्सपेंसिव यानी महंगा, इसके चक्कर में पैसे की फ़ीस जमा नहीं कर रहे थे। आई हैड नो ऑप्शन, मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। बट आई टेकम वर्क एट द एज ऑफ 40, बट माने लेकिन, आई एम टेकअप मैंने ले लिया था, मुझे मिल गया था यह काम। कब से काम कर रही थी वो? एज ऑफ 40, 14 साल से। आई वॉज मैरिड, मैंने शादी की थी 20, जब 20 साल की थी। एंड माई सन वॉज बोर्निंग विद इन ईयर्स, मेरा जो लड़का है वो पैदा हुआ था विद इन यानी 1 साल के अंदर। सी सेड, एज उसने कहा, आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम हर हस्बैंड, आफ्टर माने बाद, किसके बाद? सेपरेटिंग माने अलग होने के बाद उसके हस्बैंड से। सी मेड अप हर माइंड, उसने अपने दिमाग को, अपने मन को बना लिया था। माइंड माने होता बनाना, अपने मन को। ग्रेजुएट माने होता पढ़ना लिखने के लिए। नॉट जस्ट टू गिव हर सन ए बेटर लाइफ, वे नहीं जस्ट माने बस, गिव माने देगी उसके लड़कों को एक बेटर ज़िंदगी, बट ऑल्सो इंस्पायर हिम, वे इंस्पायर थी उनसे। अटेन ए गुड डिग्री, जो उन्हें अटेन माने मिली थी एक डिग्री, वो उससे बहुत इंस्पायर थी। वोरा इफ़ेक्ट हैव नॉट गोइंग अननोटिस, वोरा का जो इफ़ेक्ट है, जो मेहनत है, कोशिश है, वो हैव नॉट गोइंग इन अननोटिस, वो ख़राब नहीं जाएगी यानी नोटिस नहीं करी जाएगी। अननोटिस नहीं होएगी, वो नोटिस करी जाएगी। कैसा है? ध्यान में आएगी। गीता पटेल, वाइस प्रेसिडेंट एट पर्यावरण यूनिवर्सिटी, हैज़ ऑफर हर एनी ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ हर लीकिंग फॉर फ्री। जो गीता पटेल हैं यूनिवर्सिटी की, हैज़ बीन ऑफ़र, उन्होंने ऑफ़र किया है मानो उसको, वोरा को, एनी ग्रेजुएशन कोर्स यानी कोई सी भी पढ़ाई का अगर कोर्स होगा उसके लिए वो लाइक होगा फ्री के लिए, उसके लिए फ्री होगा। किसके लिए? वोरा के। वी विल वेव ऑफ हर एंटायर फीस एंड ऑफर हर ए जॉब। विल माने हम, वीव माने उसको देंगे, एंटायर माने पूरा, फ्री और ऑफर हर माने उसको एक जॉब। दैट सी कैन मेक एंड अप मीट, सी माने वह, मेक माने बना सकती है, ख़त्म कर सकती है, मीट माने मिलकर। वोरा इज़ एन इंस्पायरेशन फॉर मैनी वुमेन, वोरा जो है, वोरा है एक इंस्पायरेशन यानी बहुत लोगों से मिली है, वुमेन औरतों से। सो वी वुड बी लाइक टू सपोर्ट हर, बहुत सारी औरतें उसको सपोर्ट करेंगी, ऐसा है। आई वुड लाइक टू टेक अप ए कोज, मैं आई वुड में मैं टेकअप लेना चाहूँगी एक कोर्स, किसका? हेल्थ में, हेल्थ सेक्टर में। सेड द इलेक्टर वुमेन, ऐसा औरतों ने कहा है। तो बहुत मेहनत लगती है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, प्लीज़ फॉलो मी। एंड बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ तो बहुत मेहनत लगती है, अच्छे से पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा।